हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्स DAG एजेस। तो प्रॉब्लम समझने दें पहले। तो हमें इसमें एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दिया है जिसमें V वर्सेस हैं जो कि नंबर हैं 0 से V-1 तक, और E एजेस हैं, और ये एजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2D एरे से। हमें दिया है एजेस, 2D एरे दिया है जो कि इन सारे एजेस को बता रहा है कितने एजेस हैं इस ग्राफ में। ठीक है, जैसे एजेस ऑफ आई ये रिप्रेजेंट करता है UV, और UV क्या है कि ये बता रहा है कि U से V में एक डायरेक्टेड एज है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल एजेस, ये जितने एजेस हमें दे रखा है इसके अलावा हम और कितने एजेस इस ग्राफ में ऐड कर सकते हैं कि ये ग्राफ जो है DAG मतलब डैग ही रहे, ए साइक्लिक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ ही रहे, इसमें कोई साइकिल ना बने। ठीक है, और जो है तो यही इसमें बता रखा है, तो हमें वही रिटर्न करना है कि कितने एजेस हम एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, इसमें जो है ये समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। यही चीज़ हमें इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो समझते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। जैसे मान लो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ के सारे नोड्स को हम एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऐसे ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना कि वो इस ग्राफ के सारे एजेस को बताएगा कि कौन सा नोड किस नोड से पहले आना चाहिए एक पर्टिकुलर एज में। मतलब इस नोड्स को एक ऐसे ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो कि ये जैसे कोई एज लो, इस ग्राफ के कोई भी एज लो, जैसे U से V तुमने लिया, U से V एक एज लिया है। ठीक है, तो इस जो हमें ऑर्डर है इस लिस्ट में हमें ये बताएगा कि U जो है हमेशा V से पहले होगा इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो उस ऑर्डर को हम जो है सब टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, हर एज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा इस लिस्ट में। जैसे ये लिस्ट है, ये जो हमने दे रखा है ये लिस्ट एरे, तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट है इस ग्राफ का। अब आप जो है इस ग्राफ के किसी भी एज को ले लो, जैसे मान लो 5 और 0 ले लो, तो इस लिस्ट में 5 हमेशा 0 से पहले होगा। जैसे देखो 5 0 लिए तो 5 देखो ये है 5 पहले है, 0 उसके बाद है। ठीक है, सिमिलरली 4 और 0 ले लो, तो ये एज यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी देखो 4 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो 4 0 से पहले है। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 और 4 भी ले लो, 4 और 1, 1 to 4 नहीं है एज, 4 to 1 ले लो, देखो 4 यहाँ है 1 यहाँ है। ठीक है, हमेशा U और V अगर लेते हो तो U हमेशा V से पहले होगा इस लिस्ट के अंदर, टोपोलॉजिकल सॉर्टेड लिस्ट में। ठीक है, तो ये सिर्फ ये जो डैग होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, सिर्फ उसी में काम करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई एक ग्राफ दिया है, अगर हम उसका डैग डायरेक्टेड एसाइक्लिक ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लेते हैं, तो हम उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा नोड किस नोड से पहले होगा अगर एज उसमें बनाए भी। जैसे मान लो 4 to 1 हम एज बनाने जाएं, तो यहाँ देखो इसमें 4 to 1 एज बना सकते हैं क्योंकि 4 1 से पहले। ऐसे 5 to 5 और 1 इसको भी हम बना सकते हैं, 5 से 1 में एक एज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बन सकता है एक एज। ठीक है, विदाउट फॉर्मिंग कोई साइकिल, बिना साइकिल बनाए ये बना सकते हैं। इस टोपोलॉजिकल सॉर्ट के हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल हमारा प्रॉब्लम जो है उसमें आते हैं। तो हमें इसमें एक ग्राफ दे रखा है, डैग ग्राफ दे रखा है। हम क्या करेंगे कि हम उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालेंगे। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालेंगे। ये हमें जैसे मान लो ये हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट मिल गया, तो अब जो है हम हर पेयर में चेक करेंगे। जैसे 4 से मान लो स्टार्ट करते हैं, 4 से 5 हम 4 to 5 चेक करेंगे कि 4 to 5 इसमें एज है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें एज है ही नहीं, 4 to 5 नहीं है, तो मतलब 4 to 5 हम बना सकते हैं एज। हमें हमारा आंसर में एक हम प्लस कर देंगे कि हमें एक एज मिल गया है। क्यों, इस केस में अगर देखें 4 to 5 एज नहीं है, तो मतलब हम यहाँ से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं एक एज। ठीक है, एज हमने क्रिएट कर दिया तो हमारा आंसर भी +1 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज नहीं है। ठीक है, अब चेक क्या करेंगे, अब 4 to 0 चेक करेंगे। 4 to 0 क्या इसमें एज दे रखा है, 4 to 0 एज दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 4 से 1 देखते हैं, 4 to 1 एज दे है। ठीक है, 4 to 2 एज है, 4 से 2 में एज नहीं है, तो मतलब हम यहाँ एज बना सकते हैं। ठीक है, एक एज बना दिए और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे अपने रिजल्ट में +1। सिमिलरली 4 to 3 देखते हैं, एज है कोई, 4 to 3 नहीं है, तो इसमें भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही +1 यहाँ कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने 4 से चेक कर लिया। सिमिलरली हम 5 से भी चेक करेंगे सबको, 5 to 0, 5 से 1,
मतलब उसके आगे जितने भी नोड्स हैं उससे ही चेक करेंगे, क्योंकि डैग तो यही होगा ना, टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो वही बताता है कि 5 पहले होगा, उसका अगला जो नोड होगा जहाँ पे एज बनाएंगे वो उसके बाद होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो ये एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया था, ये एग्जांपल यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। और एक चीज़, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने का एक एल्गोरिथम होता है, कांस एल्गोरिथम। तो वो कांस एल्गोरिथम मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें हम बेसिकली क्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको कोड में ही देख लेंगे डायरेक्टली। तो चलो डायरेक्टली कोड करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर adj इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब सबको सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं एम्प्टी लिस्ट से, i स्मॉलर देन v i प्लस प्लस adj डॉट एड न्यू एरे लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब एक कांस एल्गोरिथम में अब ये सब ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने के लिए हमें सबका इन डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। इन डिग्री चाहिए होता है, जिसका इन डिग्री 0 होता है, तो वहीं से हमारा कांस एल्गोरिथम उसी से स्टार्ट होता है। टोपोलॉजिकल जो सॉर्ट होता है उसी से स्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले वही होगा ना जिसका इन डिग्री 0 होगा, जिस पे कोई भी नोड नहीं आ रहा है, कोई भी एंड नहीं हो रहा है, कोई भी एज, ठीक है। तो इसीलिए सबका इन डिग्री निकालना पड़ेगा। हम इन डिग्री निकाल लेंगे, साथ ही साथ हम अपना एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स है उसको भी बना लेंगे, एजेस adj डॉट गेट ई ऑफ 0, ठीक है, डॉट एड ई ऑफ 1। ये हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपना क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही इन डिग्री ऑफ ई ऑफ आई, ई ऑफ 1 होगा, ठीक है, उसका प्लस प्लस कर देंगे इन डिग्री, क्योंकि ई ऑफ 1 पे एक और एज एंड हो रहा है, ठीक है, ये मतलब होगा इसका। अब हम क्यू क्रिएट कर देते हैं, जो कि यूज़ होता है कांस एल्गोरिथम में, इंटीजर क्यू न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब जो है चेक करते हैं, जिसका जिसका इन डिग्री 0 होगा वो सब क्यू में चले जाएंगे, आई स्मॉलर देन वी आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर इन डिग्री ऑफ आई इक्वल टू 0 है तो हमारे क्यू में आ जाएगा, क्यू में आ जाएगा क्या, वो इंडेक्स आई, वो नोड आ गया। अब वही चीज़, जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता उससे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं अपना टोपोलॉजिकल का एरे, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब वही चीज़ नॉर्मल, जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक पोल करेंगे, जो क्यू डॉट सबसे ऊपर जो है उसको पोल करो और उसको अपने टोपो में ऐड कर देंगे। मतलब ये हमें मिल गया है, हमारा ये वाला नोड किस ऑर्डर में होगा ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, वो हमें मिल गया, ठीक है। अब उसके सारे नेबर्स को ट्रैवर्स करते हैं, नेबर एडजेसेंसी डॉट गेट ये वाला नोड, ठीक है, गेट करेंगे और इन सब का इन डिग्री डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि हमने इस नोड को, इसके जो पेरेंट है उसको हमने ऐड कर दिया, तो इन सब का इन डिग्री भी एक एक डिक्रीज हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। और अगर डिक्रीज करने के बाद इनका इन डिग्री 0 हो गया तो इनको भी हम अपने क्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है, अपने क्यू में ऐड कर देंगे इनको भी। ये हो गया, यहाँ तक हमें पता चल गया कि हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है, ठीक है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं एक 2D एरे हैज़ एज, जो कि हमें बताएगा कि हमें गिवन एजेस, ये जो एजेस हैं कौन कौन से वर्टेक्स के, कौन कौन से नोड के बीच में एजेस हैं। न्यू बूलियन ऑफ वी एंड वी फॉर वी, ये हो गया, ठीक है। अब दोबारा से इसी जो एजेस हमें दे रखा है इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा और हैज़ एज ई ऑफ 0 और ई ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, मतलब
E0 और E1 के बीच में एज है, ये हमें पता चल गया इससे। अब काउंट हमारा रिज़ल्ट होगा इसके अंदर। अब ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ जो बताया था ना, सारे पेयर, हर पेयर के बीच में 4 से 0, 4 से 5, 4 से 0, 4 से 1 ऐसे करके हर पेयर के बीच में ट्राई करते हैं कि हम एज बना सकते हैं कि नहीं। वी 5++, ठीक है। और जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, i+1 से उसके आगे जो है उन्हीं को ट्राई करेंगे, j++, ठीक है। हमारा u हो जाएगा टोपो डॉट गेट ऑफ i, सिमिलरली v हो जाएगा टोपो डॉट गेट j, ठीक है। अब चेक करना है कि अगर ये एज ऑलरेडी नहीं है, एज u से v में ऑलरेडी एज नहीं है, तो अपने काउंट को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। काउंट को प्लस कर देंगे, बस एट द एंड हम अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।